हरियाणा के मेवात नूह में पुलिस की जबरदस्त रेड चल रही है। नूह पुलिस मेवाती माफियाओं को तलाश रही है। ऐसे माफिया जो अवैध खनन, गो तस्करी, एटीएम कटिंग जैसे अपराधों में लिप्त हैं, इसे फैला रहे हैं और गैंग बनाकर काम कर रहे हैं। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद पुलिस ऐसे सभी माफियाओं को पकड़ रही है जो इस इलाके में अपना काला कारोबार चला रहे हैं। इन माफियाओं की तलाश में पुलिस ने रोहिंग्या मुसलमानों की कॉलोनी में भी रेड की है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि कहीं रोहिंग्या मुसलमान तो इन अपराधों के पीछे नहीं है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या में शामिल 11 आरोपी कल्लू की अभी कुछ देर पहले गिरफ्तारी हुई है और मेवात नूह के इलाका का क्राइम का क्यों सेंटर बन चुका है, यहां माफिया गैंग क्यों एक्टिव है। मेवात माफिया फाइल पर चौंकाने वाली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखिए। अवैध खनन, गो तस्करी, एटीएम कटाई, गाड़ियों की चोरी, साइबर फ्रॉड, नशे का कारोबार। दिल्ली से चंद दूर मेवात नूह की अरावली की इन पहाड़ियों के आसपास ये सब होता है। नूह मेवात का ये वो इलाका है जहां मुसलमान 80% से ज्यादा हैं और ये वो इलाका है जहां रोहिंग्या मुसलमान भी रहते हैं और इन इलाकों में जमकर अवैध और इल्लीगल कारोबार का धंधा फल फूल रहा है। सबका एक ही बायोडाटा है, एक जैसा एड्रेस है। अगर ये सब इत्तेफाक है तो गजब का इत्तेफाक है। 19 जुलाई को दिन दहाड़े, दिन के उजाले में मेवात माफियाओं ने ही डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचल दिया था। एक एक नाम को सुनिए, फिर समझ में आएगा कि नूह मेवात की इन पहाड़ियों के बीच डीएसपी सुरेंद्र सिंह को कुचलने वालों की पहचान क्या थी। पुलिस ने 12 आरोपियों की पहचान की है, जिसमें से 10 पकड़े गए हैं। अवैध खनन का पहला मास्टरमाइंड शब्बीर उर्फ मित्तर पकड़ा जा चुका है। डंपर का ड्राइवर था ये और इसी ने डीएसपी को कुचला था। शब्बीर खनन करता है और पत्थरों को बेचता है। दूसरे आरोपी का नाम इक्कर है। इक्कर शब्बीर के साथ डंपर में मौजूद था, क्लीनर था और खनन में मदद करता था। पुलिस ने जब इसे पकड़ा तो ये भागने लगा। एनकाउंटर में इसके पैर में गोली लगी और ये पकड़ा गया। तीसरा आरोपी जावेद उर्फ बिल्ला, ये भी शब्बीर का मददगार था। अवैध खनन और शब्बीर को छिपाने में इसने मदद की। चौथा आरोपी भूरू उर्फ तौफीक, डंपर में अवैध खनन के पत्थरों की लोडिंग करता था। पत्थर भरने का काम था इसका। इसने भी शब्बीर की मदद की। पांचवें आरोपी लंबू उर्फ यूसुफ ने मित्तर और शब्बीर को छिपाने में मदद की और भागने में बाइक से मदद की। असरू उर्फ असरुद्दीन पत्थर भरवाने का काम करता था। पत्थरों के कटवाने के काम में मास्टर था ये। शब्बीर का ये भी मददगार था। शब्बीर उर्फ बैडा, इसको भी काम मिला हुआ था डंपर में पत्थर भरवाने का और कंप्रेशर से पत्थर को कटवाने का। अब्बास का भी नाम अवैध खनन में है और पनाह देने में इसका भी नाम आया है। अरशद उर्फ लूला, शब्बीर का ये भाई है। जिस डंपर से डीएसपी को मारा वो अरशद का ही था। इसका काम भी खनन में मदद करने का था। 10वां आरोपी भी आज पकड़ा गया है। नाम इसका शौकीन उर्फ अंधा है। इसने भी शब्बीर को छिपाने में मदद की थी। 2 और आरोपी अभी फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। जी बिल्कुल, जैसा कि शुरुआत में ही कहा गया था कि इतने बड़े इंसिडेंट के बाद इसके अंदर जो केस दर्ज हुआ था, तो इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को, चाहे उसका छोटे से छोटा रोल हो या बड़े से बड़ा, किसी भी व्यक्ति को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। और उसी मुहिम में हमने अभी तक 9 अरेस्ट इस केस में कर लिए हैं और जो बचे हुए एक्यूज्ड है उनको भी जल्दी राउंड अप कर रहे हैं हम। और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, जो डंपर जिसका था, जिसके लिए पत्थर ले जा रहा था इत्यादि, सारे हमने पहलुओं से को इन्वेस्टिगेट किया है और सभी को इसमें अरेस्ट किया है। ये कोई बड़े माफिया नहीं है, ये सब छोटे छोटे माफिया हैं, लेकिन इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इन लोगों ने अरावली की इन पहाड़ियों के आसपास अवैध कारोबार के छोटे छोटे टापू बना रखे हैं, जिसमें एक टापू पर अवैध खनन का भी कारोबार चलता है।
डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद जब एसटीएफ ने इनके तार तलाशने शुरू किए तो मेवात माफियों के इस बड़े सिंडिकेट का खुलासा हुआ। हैरानी तो इस बात की है कि आरोपी मित्तर का पूरा गांव अवैध खनन में जुटा हुआ है। और भी लोग क्या इस तरीके से काम करते थे मित्तर की तरह, जो पत्थर लाना या चिनाई आगे देना? भाई खूब करते थे, ये बात मैं झूठ ना बोलूं। कहाँ पे कौन करते थे? वो तेरे कराम में अब तुम वो पे मैं गरीब आदमी हूँ, वो पे तो सारे जो मत धरा, मतलब जिन पे गाड़ी है सब करे। इस मैक्सिमम गाँव के अंदर ये जो पंच गाँव है, यहाँ पर ज्यादातर लोगों का यही काम है। यही काम पत्थर कोई ये पे मतलब ब्याह शादी खानो पीनो इनको यही सब हो गए। अच्छा। हाँ, एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त हम जिसके घर में मौजूद हैं, जो कि आरोपी है इस पूरे केस का, इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, उसके घर की आप तस्वीरें देखिए। ये जो पत्थर लगे हुए हैं दीवारों पर, ये नॉर्मल अगर कोई भी घर बनाता है तो ईंटों से, सीमेंट से घर बनता है, लेकिन इस तरीके के जो पत्थर हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये उसी तरीके के पत्थर हैं जो कि पहाड़ों में ब्लास्ट करके, अवैध खनन करके लाए जाते हैं। आप पूरी दीवार देखिए, इस तरीके की दीवार है और इस तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल घर को बनाने के अंदर किया गया है। ये तस्वीर हालांकि इक्कर के घर की मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आप जब इस गांव के अंदर घुसेंगे तो इस गांव में घुसते ही ज्यादातर इस तरीके के घर हैं, जिसमें चाहे हम घर की नींव की बात करें, ये देखिए, ये जो दीवार है, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी कुलदीप बालियान दिखाएं, पूरे घर में जो नींव है वो इसी तरीके की पत्थरों की बनी हुई है और जगह जगह इसी तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। पूरी तरीके से बैन है, सरकार की तरफ से बैन है, कोर्ट की तरफ से बैन है। अवैध खनन, इस तरीके के खनन की इजाजत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद धड़ल्ले से अवैध खनन का काम जो नूह के आसपास के जो यहाँ की पहाड़ियां हैं वहां पर चल रहा है। आरोपी मित्तर के गांव का नाम पचगांव है। गांव वाले शब्बीर को तो सिर्फ डंपर चालक बता रहे हैं, लेकिन सच क्या है, आरोपी शब्बीर के घर को देखकर आप समझ सकते हैं। आरोपी शब्बीर की उम्र सिर्फ 18-19 साल बताई जा रही है। जरा सोचिए, उम्र इतनी और कमाई सिर्फ डंपर चलाना और घर इतना बड़ा। ये सोचने की बात है, क्या किसी डंपर चालक की कमाई इतनी होती है? बड़ी बात यह है कि गांव के लोग बता रहे हैं कि वो गरीब था, पहले नौकरी करता था, उसके 4 भाई हैं, एक मां है, सिर्फ वो ट्रक चलाता था। लेकिन खाली ट्रक चलाने से, ये जो आप घर देख रहे हैं, काफी बड़ा यहाँ पर ये घर बनाया हुआ है, काफी स्पेस में घर बनाया हुआ है, करीब 2 मंजिल का ये मकान यहाँ पर बनाया हुआ है। तो आखिरकार ये पैसा कहां से आता था? अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि क्या सिर्फ नूह और नूह के आसपास अवैध खनन के पत्थरों को बेचा जाता था। गांव में जहां जहां आपकी नजर जाएगी, इस वक्त गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव में सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग और कुछ औरतें गांव के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जितने पुरुष हैं या फिर युवा हैं वो फिलहाल गांव से फरार हैं। उसकी वजह यह है कि अवैध खनन करने वाले और जिनसे कनेक्शन है मित्तर उर्फ शब्बीर का, उन सब की तलाश कर रही है पुलिस, धरपकड़ कर रही है, रेड्स चल रही है। इसी वजह से ज्यादातर घरों में यहां पर ताले लगे हुए हैं। पंचगांव में ये बगल वाला घर है, शब्बीर उर्फ मित्तर के बगल वाला घर है। इस घर के अंदर भी आप देख सकते हैं दरवाजे पर इस तरीके से यहां पर ताला लगाया हुआ है। और जो गांव के बड़े बुजुर्ग, ये देखिए यहां पर ताला लगाया हुआ है। इसी तरीके से और भी यहां पर कई ऐसे घर हैं जो अपने घरों में ताला लगा के फिलहाल यहां से फरार हो गए हैं। उनकी तलाश इस वक्त पुलिस कर रही है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि अवैध खनन में इनका कोई रोल तो नहीं है, साथ ही जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके साथ इनका क्या कनेक्शन है। गांव के जो यहां के कुछ बुजुर्ग हैं उनसे बात करते हैं। ये हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो घर है यहां पर उसमें ताले लगे हुए हैं। लोग कहां चले गए, कहां फरार हो गए? लोग डरते, पुलिस के डरते भाग गए। जैसे कोई भी पकड़ो जा रहा है, मतलब जैसे टकरा रहा कोई, सब पुलिस पकड़ रही है। पुलिस से डरते भागे हुए। क्यों डर रहे हैं? क्योंकि जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं, बाकियों को किस बात का डर है? अब पहले ही भाग गए, कई दिना में ये मतलब कई दिना में पकड़ो गए है, तुरंत तो ये हाजिर हो रहा है। पकड़ो गए रात, कल रात में, कल जो रात गई यहाँ में, यह वजह से भागे हुए आदमी डरते पुलिस। अब आपको बताते हैं कि अवैध खनन के धंधे में कमाई कैसे होती है। पत्थर में सारा खेल चोरी का है। जो ट्रक 4 टन तक पास है, उस पर 10 से 12 टन तक का माल लाद दिया जाता है। 4 टन का बिल बनने के बाद बाकी का सारा चोरी का माल होता है।
आरोप यह है कि यह सारा गोरखधंधा माफिया पुलिस खनन अधिकारियों के साथ मिलकर चलाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अवैध खनन से हरियाणा और राजस्थान के बीच 30 से ज्यादा अरावली पहाड़ियों की चोटियां गायब हो चुकी हैं। जंगल के क्षेत्र कम हो गए हैं और पानी का लेवल नीचे चला गया है। हरियाणा पुलिस ने नूह और साथ ही तावड़ू में जब सर्च ऑपरेशन किया तो सर्च ऑपरेशन के दौरान अलग अलग जगहों से इस तरीके के डंपर जेसीबी मशीन मिले जिस पर यह शक है कि ये खनन में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि इनके मालिक मौके से फरार मिले। तो ऐसे कई सारे जो मेरे पीछे आप डंपर और ये टेम्पू देख रहे हैं ये बरामद हुए हैं। अब इनके मालिकों को कांटेक्ट किया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि इनका क्या इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अवैध खनन का पूरी तरह से शक है। ये सारी बातें कोर्ट में रखी जाएंगी। और एक बड़ा सबूत जो है इस वक्त ये थाने में रखा हुआ है, इसे कंप्रेसर बोला जाता है। और जो अवैध खनन में जिन पत्थरों को वहां से निकाला जाता है उन पत्थरों को पीसने का, उनकी कटिंग करने का काम इस तरीके के जो ये मशीन है कंप्रेसर जिसे बोलते हैं, इनसे किया जाता है। अब कंप्रेसर जिनसे पत्थर काटे जाते हैं, इन मशीनों का गांव में मिलना, आरोपियों के घर के बाहर से मिलना एक बड़ा सबूत है कि अवैध खनन में इस तरह की मशीन इस्तेमाल की जाती थी। फिलहाल इन सभी जो इनके मालिक हैं उनकी तलाश की जा रही है, उन्हें कांटेक्ट किया जा रहा है। मेवात माफियाओं की गैंग बहुत बड़ी है और इनके काले धंधे भी अलग अलग हैं। हैरानी की बात यह है कि इन सब में मेवाती मुसलमान इन्वॉल्व हैं। मेवात में ड्रग्स का बड़े लेवल पर सप्लाई करने वाला मेवाती मुस्लिम है जिसने अपना नाम हिंदू की तरह राहुल रखा है। पिता का नाम निजार मोहम्मद है। ये नूह के शिकारपुर का रहने वाला है। ये ड्रग्स का बड़ा माफिया है। फिलहाल गिरफ्तार है, लेकिन इसके गैंग के लोग इलाके में एक्टिव हैं। अवैध ड्रग्स ही नहीं, ये मेवाती माफिया साइबर फ्रॉड के धंधे में भी इन्वॉल्व है। मेवाती मुसलमान मूर सलीम जो मोहाना का रहने वाला है, ये छिपकर बड़े लेवल पर साइबर फ्रॉड का काम करता है। साइबर क्राइम की दुनिया में ये बड़ा माफिया है। फिलहाल गिरफ्तार है, लेकिन इसका गैंग अभी भी एक्टिव है। एटीएम कटर गैंग के भी एक्टिव मेंबर नूह के ही रहने वाले हैं। इस गैंग का मास्टरमाइंड वसीम नूह का रहने वाला है। इसी इलाके में छिपता है, पकड़ा गया है, लेकिन इसके साथियों की तलाश जारी है। जाकिर नाम का आरोपी नूह का रहने वाला है। ये मेवात का बड़ा गाय तस्कर है। गाय तस्करी में इसके गैंग का बोलबाला है। इसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया था। इस गैंग पर गोवंश की हत्या और तस्करी के आरोप हैं। नूह इलाके में गो तस्करी का मामला इतना बड़ा है, आप इसी से समझ सकते हैं कि 6 महीने में 290 गाय तस्करों को पकड़ा गया है। इसके अलावा जो 33 विलेजेस में भी किया है रेड, जो हमारे हिसाब से माइनिंग प्रोन एरियाज के अंदर आते हैं या अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो एरियाज इन्वॉल्व हैं। इस इलाके में सवाल रोहिंग्या मुसलमानों का भी है। मेवाती मुसलमानों के बीच रोहिंग्या मुसलमानों को भी बचाया गया है। नूपुर शर्मा विवाद और डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद से शक की सुई मेवाती माफियाओं के साथ रोहिंग्या मुसलमानों पर भी घूमी थी। नूह पुलिस मेवाती माफियाओं के साथ साथ रोहिंग्या मुसलमानों की भी जांच परख कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, उसमें यह है कि जो भी यूएनएचसीआर कार्ड होल्डर होता है तो वो उस कार्ड होल्डर को हम एक पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं। तो उनके बायोमेट्रिक्स हम रजिस्टर करते हैं, तो जिससे हमें पता लगता है कि हमारे यहाँ पर कितने रोहिंग्या रेफ्यूजीज जो कि यूएनएचसीआर कार्ड होल्डर हैं वो रह रहे हैं। तो आज जो जब हमने ये रेड की थी तब हमने यही डेटाबेस साथ ले जाकर, लैपटॉप्स को साथ ले जाकर, और हमने सभी कैंप्स में ये चेक किया कि जो पर्सन जो वहाँ हमें मिले हैं वो सभी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो फिर उसके अंदर आगे की चेकिंग कि वो रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है या अन्य कोई नेशन का है वो चेक किया गया। पुलिस ने अपने सर्च ऑपरेशन में नूह और मेवात के अलग अलग इलाकों में, रोहिंग्या कैंपों में और 33 गांवों में सर्च ऑपरेशन चलाया। सुबह 4 से 5 बजे पूरी रोहिंग्या कॉलोनी को चारों तरफ से घेरा गया ताकि अगर कोई बाहर का छिप कर रह रहा हो तो भाग न जाए। पुलिस आई थी यहाँ पर, क्या चेक करा, क्या पूछताछ करी आप लोगों से? पूछताछ ये करिए सर, यहाँ पर जितने रोहिंग्या है सुबह के तकरीबन 4-5 बजे करीब आया था वो, तो यहाँ चार तरफ से घेर लिया था। तो घेरने के बाद सबको घर से बुलाया था। कार्ड हमारी जो कार्ड होता है इनिशियर की तरफ से वो कार्ड लाके यहाँ पे रोड पे सबके पास चेकिंग किया। चेकिंग करने के बाद थोड़ी देर यहाँ खड़ा करवाया। सारे चेकिंग करने के बाद फिर अपना अपना घर भेज दिया। फिर यहाँ पर जितने गाड़ी घोड़ा है, जहाँ मजदूरी नहीं मिलता, रेहड़ा
हमने रेहड़ा लेके रखा था अपना जो पेट चलाने के लिए, उसको भी उठा के ले गए। तो यहाँ पर एक आध लोकल आदमी की के जो कुछ जरूरी काम के लिए गाड़ी घोड़ा लाया था लोकल आदमी के यहाँ का, वो भी ले गए। अब वो सारे गाड़ी घोड़ा पुलिस ये भी चेक कर रही है कि कोई आप लोगों की आड़ में कोई बांग्लादेशी तो नहीं छिपकर यहाँ पर रह रहा जो देश के खिलाफ काम करे, ऐसा कुछ मिला यहाँ? यहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला सर। चेक इन करने के बाद वो अपना यहाँ पर सारे आदमी बुला के जिनके पास कार्ड है उसको अलग, जिसके पास फिंगर होया पड़ा कोर्ट में, यहाँ नूह के अंदर नूह की कोर्ट में जिनकी फिंगर होया है उसको सबको छोड़ दिया और यहाँ पर ऐसा कोई नया आदमी नहीं मिला। तो देखिए ये यहाँ के लोग हैं, इनका ये कहना है कि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी और पुलिस का मकसद ये था कि जो यहाँ पर बर्मा से आए हुए रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके पास कार्ड इशू है, इन सबकी डिटेल यहाँ के पुलिस विभाग के पास है। पुलिस ये वेरीफाई करना चाह रही है कि इनकी आड़ में कोई नया कोई विदेशी शख्स यहाँ पर रहकर किसी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल तो नहीं है। उसके लिए ये अभियान चलाया गया। फिलहाल इन इलाकों में इस तरीके का कोई संदिग्ध शख्स नहीं मिला है और जो वाहन मिले हैं, कई वाहन ऐसे हैं, 30 बाइक ऐसी हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था या फिर डंपर ट्रॉली जो खनन में इस्तेमाल किए जाते हैं, अलग अलग जगहों से उनको जब्त किया गया है और उनके डॉक्यूमेंट्स और उनके मालिकों को फिलहाल वेरीफाई किया जा रहा है। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, नूह। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।